और जब आप विश्वास करेंगे तो बड़े हियाव से प्रार्थना करेंगे। और आइए हम देखेंगे भजन संहिता 56 का 8 वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। इसलिए तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। आमीन। अगर आज आपको हियाव है, आज आपको विश्वास है, इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए मेरे भाई बहन। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूँ, आपके भी पास अगर बाइबल है तो आपके भी भजन संहिता 55 और 56 का वचन मैंने बोला है, परमेश्वर से बोलिए। और आज एक और वचन परमेश्वर आपको बताता है, भजन संहिता 56 का 11 वचन कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए 12 वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद बलि चढ़ाने वाला है। और जितने आज मृत्यु से घबराए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया अब आपका कुछ नहीं हो सकता, लास्ट स्टेज कैंसर है, लेकिन अभी भी आप में आस जिंदा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। और इसीलिए भजन संहिता 56 का 13 वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि तुझने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं और फिरूं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, एक दिन ऐसा समय था 2019, मैं भी आप लोगों के लिए आज प्रार्थना नहीं करती, मैं जैसे आपको शेर दिल दिखती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। ये सब कुछ हुआ है तो परमेश्वर की दया से हुआ है। आमीन। रहने को करने को तो मैं हिंदू परिवार से हूँ मेरे भाई बहन, मैंने कभी आप लोगों को गवाही शेयर नहीं की, पता नहीं क्यों आज परमेश्वर ने इस गवाही को शेयर करने को कहा मुझे। और मैं हिंदू परिवार से थी और 2011 में किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया। मैं बहुत दुख में थी, बहुत तकलीफ में थी, बहुत कष्ट में थी। मैंने कहा सब तो मैं कर ली, सप्ताह भर उपवास रहती, शुक्र मंगल शनिवार सब उपवास रहती, लेकिन कुछ भी मेरे जीवन में हुआ नहीं मेरे प्रियो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ तो कुछ हुआ था परमेश्वर। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो कुछ हुआ। और उसके बावजूद भी मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर तलवार बनाना चाहेगा और आप चक्कू बन के रह जाएंगे तो आपको रहने नहीं देगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, विश्वास करती थी, लेकिन मैं प्रभु से यही बोली थी, जब मैं 10 दिन 15 दिन महीने दिन की विश्वासी थी, मैं सेवा का कख गघ भी नहीं जानती थी, प्रार्थना कुछ नहीं जानती थी, तब मैंने हाथ उठाया था कि मैं सेवा करूँगी। और मांग कर मैं शायद भूल गई थी, लेकिन परमेश्वर को याद था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मुझे उस योग्य बनाया कि मैं प्रभु की सेवा करूं। आज यूपी से, बंगाल से, बम्बई, दिल्ली, महाराष्ट्र, पूना से आज कॉल आते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। ये घमंड की बात नहीं है, मैं तो कुछ नहीं थी, आगे की गवाही तो आप सुनो। 2019 में मुझे माइनर हार्ट अटैक आया, मैं सैया पर थी और इतनी डर गई थी, इतनी घबरा गई थी मेरे प्रियो, मैं इतनी डिप्रेशन में हो गई थी कि मैं बस, सब लोग कुछ कहते थे, मैं कहती थी अब मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। और मैं रोती थी। मेरे 3 बच्चे थे और वो 3 बच्चे के शादी ब्याह नहीं हुए थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने प्रभु से कहा हे प्रभु, अब मगर मुझे तू जीवन दे तो मैं तेरी सेवा सच्चाई से करूँगी। और परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया मेरे प्रियो। मेरा ऑपरेशन हुआ, पेसमेकर लगा और प्रभु ने मुझे संभाला। फिर भी लोग बोल रहे थे, लोगों का काम ही ये बोलना, अरे ये बैटरी से चल रही है, कितने दिन जिएगी, मर जाएगी। उनकी बातें मुझे खा रही थी। मैंने सोचा कब तक मैं इस बैटरी पर चलूँगी। मैंने कहा खुदावन, तू अगर छुए तो कुछ हो सकता है। और जब मैंने परमेश्वर की ओर मुँह किया मेरे प्रियो, आज मैं
जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ, लेकिन दुनिया की सारी बातों को मैंने छोड़ दिया। टीवी, सीरियल, दुनिया के बीच में बैठकर गप्पे लड़ाना, चुगली करना, गाली देना, सब कुछ जब मैंने छोड़ा तो प्रभु ने मुझे कुछ दिया, और वो अभिषेक दिया, वो वरदान दिया कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ तो दुष्ट आत्माएं ठहर नहीं सकती। लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं घमंड नहीं करती। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज आप डरे हैं, मेरे तरह से डिप्रेशन में हैं, तो बस प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि खुदा तू मुझे चाहता है इस्तेमाल करना राजा, तो इस्तेमाल कर, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। मैंने कहा प्रभु अगर मुझे सेवा चाहिए तो मुझे मूसा की तरह वो लाठी दे। मुझे सेवा अगर कराना है प्रभु तो मुझे अभिषेक दे कि लोग मुझ में तुझे देख सके। और परमेश्वर ने मुझे दिया। हम जब वफादार होते हैं परमेश्वर के प्रति, ईमानदार होते हैं, वो परमेश्वर हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। वो कहता है भूखा तो जगाऊंगा लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। प्रियो मेरे जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ आई। जब आप पेसमेकर लग गया तो मैं और ज़्यादा डर गई, क्योंकि डॉक्टर ने जो बताया था मैं आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे पेसमेकर लगाकर ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। उसने कहा मेरे बेटी से कि ये ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ये बहुत ज़्यादा झुंड में नहीं रह सकती, बहुत कुछ उन्होंने बोला। मैंने कहा प्रभु अब तो ये और भी बुरा हो गया, क्योंकि मुझे तो जिंदा लाश की तरह रहना पड़ेगा। और तब मैंने कहा परमेश्वर अब मेरा जीवन तो ले ले, या तो मुझे सामर्थ्य दे कि मैं जीऊँ परमेश्वर, ताकि तेरे लिए नमूना बनूं। और कोई प्रभु के दास ने मुझसे कहा कि अभी तक आप जो प्रभु में थे, लोग उंगली उठा रहे थे, प्रभु में थी तो ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं बताती हूँ अपनी सच्चाई कि मैं दुनिया में ज़्यादा थी, प्रभु में कम थी। बस बोलने के लिए सुबह शाम प्रेयर कर लेती थी अपने लिए, बस इतना ही तक मेरा जीवन था। मुझे क्या पता था कि प्रभु देश विदेशों से लोगों के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए ठहराएगा। और प्रियो लोग मुझ पर उंगली उठाने लगी। मैं बोली प्रभु इस जीने से अच्छा है तो मुझे मार दे, मैं जीना नहीं चाहती। और तब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ही द्वारा तेरे लोगों को बचाऊंगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर सच्चा है। उसने मुझे इस घूरे से उठाकर चट्टान पे खड़ा किया। जो डॉक्टर ने बोल दिए थे ये कहीं जा नहीं सकती, भीड़ में नहीं जा सकती, एक जिंदा लाश बनाकर मुझे वो डॉक्टर भेजा था, आज वो परमेश्वर मुझे शेरनी बना के रखा है। मैं जहाँ दहाड़ूं वहाँ दुष्टात्मा ठहर नहीं सकती। मैं जिनके लिए प्रार्थना करूं परमेश्वर तुरंत सुनते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने कहा देख अब मैं तेरी कमजोरियों को, तेरे निर्बलता में मैं अपना बल सिद्ध करूँगा। आमीन। आज मैं चिल्लाती हूँ, मैं प्रार्थना में, मैं परमेश्वर के भवन में आराधना की लीडर हूँ। मैं गाना चाहती हूँ कि हर दिन आप लोगों को एक भजन सुनाऊँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी, आपको बोरिंग लगेगी। अगर जितनों को पसंद है, ज़्यादा जिसका कमेंट आएगा कि आप चाहते हैं कि हर दिन मैं परमेश्वर का एक स्तुति आप लोगों को सुनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और जितने चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से हो, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और मैं हर दिन आप लोगों के परमेश्वर की छोटी ही सही ज़रूर स्तुति सुनाऊंगी, ताकि हम सबों का जीवन बदल जाए। और वो मुर्दा, वो जिंदा लाश, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ मेरे प्रियो। आज 10 लाख लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ये परमेश्वर की दया है। और प्रभु ने मुझे वैसे चुना 2-3 साल, 2019 से लेके 2020, 21, 22, 23, और परमेश्वर ने 22 से मुझे चुना कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली बनूं। परमेश्वर ने वो अभिषेक दिए, वो वरदान दिए। और आज 2023 में प्रभु ने कहा कि अब यूट्यूब पर जा
और बहुत सारे ऐसे गिर चुके हैं लोग, टूट चुके हैं, बिखर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर। मेरे प्रियो, अगर आज मेरी तरह आप भी डरे हैं अपने बीमारियों से, आप भी डरे हैं ऐसी बातों से, डॉक्टर की बातों से हार चुके हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, आज वो सेनाओं का यहोवा आपको छुड़ाएगा। आज आपको कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, परमेश्वर छुएगा और कुछ तो होगा मेरे प्रियो परमेश्वर पर। इसलिए क्या करना है? भरोसा रखना है, बोलना है प्रभु तू मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपको भी वादा करना है कि मैं भी तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। लो, वो परमेश्वर आज आपको छुएगा, वो सेनाओं का यहोवा आज आपको छुएगा। हालेलुया। ओ रिया बाबा 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 संदा खाला राबा बाबा। ओ राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले प्रभु, ये मेरे विश्वास की प्रार्थना है। आज जितने हारे हैं, जितने डिप्रेशन में हैं, जितने घबराए हुए हैं, यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। खुदा, जैसे आपने मुझे आजाद किया, आपने मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया, होने दे मेरे स्वामी आज मेरी ये गवाहियों से कुछ सीखने पाए, सीखने पाए, सीखने पाए। कोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी, ओ रंदरबा संदरबा बाबा जीजस, राइट नाउ जीजस, आज इनके मन चंगे हो जाए, आज इनकी शरीर चंगी हो जाए, आज इनकी बीमारियां यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए। ओ सियारा बाबा बाबा संदरा बाबा बाबा परमेश्वर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ, आज जितने हारे और डरे और डिप्रेशन में यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। मेरे बोलते ही परमेश्वर दुष्ट आत्माएं छोड़े, यीशु के नाम से जाएं। ओ प्रभु, फूट पाइप लगी है तो उतर जाए, ओ पेशाब की नली लगी है तो उतर जाए, किडनियां चंगी हो जाए, हार्ट चंगे हो जाए, लीवर चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा इसी वक्त प्रभु इनके घुटनों में जान आ जाए परमेश्वर, पैरालाइज का शिकार दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, कैंसर इनके शरीर से धुआं बनकर उड़ जाए प्रभु, नाम निशान ना रहे प्रभु, इनके घुटने चंगे हो जाए, इनकी कमर चंगी हो जाए पिता, वो माइग्रेन सर दर्द चंगा हो जाए पिता, छाती का दर्द चंगा हो जाए परमेश्वर। ओ रीबा बाबा 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 परमेश्वर पवित्र आत्मा, जिनका प्लेटलेट नहीं बढ़ता बढ़ने लगे परमेश्वर, प्रभु जी जिनके खून नहीं बढ़ते बढ़ने लगे यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ इनका हार्ट चंगा हो जाए पिता, हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, हर एक छल्ला कैंसिल हो जाए प्रभु, तेरा बनाए हुए में कोई कंकड़ पत्थर ना डालने पाए यीशु के नाम से पवित्र आत्मा प्रभु। आज प्रभु इनको प्रभु बेड से तू खड़ा कर दे, ओ प्रभु जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी जो अभी तक बच्चे कंसीव नहीं कर पाए आज कंसीव होने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा जो बहनें प्रेग्नेंट है पिता, फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर मेरे स्वामी राजा, तूने मुझे खड़ा किया है कि मैं इनके लिए रोऊं, इनके लिए गिड़गिड़ाऊं, लेकिन खुदावन तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु तेरे कार्य की तो सीमा नहीं है पिता, तू तो मुर्दों में जान डाल देने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु 12 वर्ष की उस लहू का बहने वाली औरत को तूने चंगा किया परमेश्वर, तो कुछ भी कर सकता है प्रभु। ओ राजा तूने मूसा के द्वारा परमेश्वर समुंदर में मार्ग बनाया परमेश्वर, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी वो सामर्थ है पिता। ओ परमेश्वर यहोवा यिरे उपाय करने वाले प्रभु जी, आज इन भाई बहनों के लिए उपाय कर दे पिता। ओ जिनके घर में शादी और ब्याह है पिता परमेश्वर, ये घबराए और डरे हैं खुदा परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य के द्वारा धन का उपार्जन होने पाए। ओ पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ यहोवा, आज जितने तेरी ओर मुंह करें उनके मुंह काले ना हो परमेश्वर। ओ प्रभु वो बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर तेरी निर्बलता में मेरा बल सिद्ध होता है। पवित्र आत्मा दया कर, हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक को सामर्थ्य से भर दे। होरिया राजा बाबा 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 शंदरा बाबा बाबा परमेश्वर पिता दया करे स्वामी, आज जितने हारे हैं पिता जीतने पाए प्रभु, आज जितने टूट गए हैं परमेश्वर जुड़ जाए यीशु के नाम से, आज जितने झुक गए थे खड़े हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा होने दे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपकी प्रशंसा करती हूँ। आप मुझ जैसे पापी को चुना परमेश्वर, मुझ जैसे निर्बल को चुना परमेश्वर, मुझ जैसे डरपोक को चुना परमेश्वर, आप सबको चुन सकते हैं पिता। आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। आपने गिदोन जैसे परमेश्वर डरपोक को
तो उन्हें आपने सूरबीर सुरमा कह के पुकारा। आज जितने डरे हैं खुदा, इन्हें सूरबीर सुरमा कह के बोल प्रभु। राजा, इनके जीवन से हर एक दुष्टात्मा की बातें दूर हो जाए प्रभु। इनको अभी तक काम नहीं मिला है तो अच्छी जॉब से ब्लेस हो जाए पिता। प्रभु ये कर्जे में है खुदा, प्रभु आज उस कर्जे वाली आत्मा को यीशु के नाम से डांटते भगाते बांधते, भाग शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इनके घर से कर्जे समाप्त हो गए प्रभु, तो इनके लिए नया इंतजाम कर दे राजा। सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने दे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके बच्चों के अभी तक शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, ओ प्रभु उन्होंने आप पर आस लगाई है पिता। उनकी जोड़ियाँ तूने स्वर्ग में बना के रखी है, उन्हें मिलने पाए यीशु के नाम से। ओ री बाबा 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 बा शंदा खाला रबा बाबा बाबा परमेश्वर, ओ रे बे बे खेले रे बे बे जीजस, राइट नाउ प्रभु आज से इनके काम बनने लगे। आज ये हारे तो जीत जाएं परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में है आजाद हो जाएं पिता। आज परमेश्वर इन पर नई सामर्थ्य उतरने पाए। पवित्र आत्मा आप में ये चंगे हो गए। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आपकी बड़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, महिमा करती हूँ खुदा। जो आपने मुझे चुना इन्हें भी चुन ले परमेश्वर। जो सुन रहे हैं मेरे भाई बहन यूट्यूब से, इन्हें भी चुन ले अपने महिमा के लिए। होने दे खुदा, तेरे काम प्रकट हो जाए। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने सुन लिया, कर दिया, हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। विश्वास करती हूँ यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। जितने मेरे भाई बहन आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर बने रहें। और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं तो आप ज़रूर कमेंट करें। शुक्रवार के दिन मैं उपवास में होकर आप सबके लिए दुआ करती हूं। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें प्रियो, सब्सक्राइब करें ताकि ये लोगों तक और बढ़े, शेयर करें ताकि ये प्रभु का सुसमाचार और बढ़ता जाए। हर एक हारे हुए, हर एक डिप्रेशन के लोग मेरे इस गवाही को सुनकर और भी परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। आपका शेयर करना मेरे लिए नहीं लेकिन आपके लिए परमेश्वर महिमा का कारण बना सकता है। विश्वास करें, एक दूसरे को शेयर करें, कमेंट जरूर करें आप कहाँ से हैं, और अगर आप परमेश्वर को जो कुछ दे रहे हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। जय मसीह की। विश्वास करती हूँ प्रभु आपके साथ रहे, आमीन।